एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, दैट इज टेंस। आप सभी को पता है कि ग्रामर में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे लिए पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना केवल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि सभी कंपटीशन एग्जाम में भी इससे टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, सेंटेंस रीऑर्डरिंग का या फिर ट्रांसलेशन का। तो हमारे लिए टेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही इजी मेथड टेंस याद करने का, जिससे ना केवल आपको टेंस लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे बल्कि टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बिना किसी परेशानी के सॉल्व भी कर पाएंगे। बट इसके लिए आपको मुझसे 2 प्रॉमिस करने हैं। पहली प्रॉमिस ये कि आज का जो मेरा वीडियो है उसको आप एंड तक देखेंगे, और सेकंड प्रॉमिस ये है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले पहला स्टेप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है और उसको आपको याद कर लेना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलिए हम जानते हैं टेंस के बारे में। व्हाट इज टेंस? टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब that tells us about the time of any verb or action and the stages of any action. Okay? In short, हम याद रखेंगे जो टेंस है वो हमें किसी भी क्रिया के होने का टाइम, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, किसी भी क्रिया के होने का टाइम हमें बताता है। एंड अलग अलग स्टेजेस, आप जानते हैं कि हम किसी काम को जब स्टार्ट करेंगे तो उसके कंप्लीट होने तक उस काम की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट स्टेज में काम रेगुलर होता है या कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। ओके, वो कौन सी स्टेज है? वो है फर्स्ट स्टेज, जिसे हम सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, फिर देखिए सेकंड स्टेज, वो स्टेज होती है जब हमें काम के जारी रहने के बारे में हम बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब काम चलता रहता है, देखिए ऐसे, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है। जारी रहना का मतलब कंटिन्यू, और इसी से बना है अपना कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यह है सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ऐसी आती है जिसमें हम काम को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, कंप्लीट मीन्स परफेक्शन, और इसी से बना है परफेक्ट टेंस। काम का जारी रहना, काम का होते रहना, काम का जारी होना और काम का कंप्लीट होना, ये है 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द टेंस, और वी कैन से 3 स्टेजेस ऑफ ए टेंस। और जो फोर्थ जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें काम कंटिन्यू चलता रहता है, और बट इसमें क्या ऐड करते हैं हम? काम के शुरू होने का टाइम भी ऐड करते रहते हैं। ओके, आपको क्या याद रखना है? 3 टाइम्स ऑफ एन वर्ब और 4 स्टेजेस ऑफ वर्ब, और यही है अपने टेंस। अब इनको बताने के लिए किसको? टाइम और स्टेज, टाइम और काम की जो स्टेजेस हैं उसको बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। किसकी हेल्प लेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बता दूं मैं, जैसे कि अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब का अपना एक ग्रुप है, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर और अदर भी हैं। ओके, बहुत और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब की टेंस फॉर्मेशन में हम 4 फॉर्म काम में लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म।
आपको बता दूं कि थर्ड फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, और आईएनजी फॉर्म जो है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास मेन वर्ब की है 4 फॉर्म। ओके, अब हमारे पास आप सोचिए कि अलग अलग मेंबर्स हैं, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, हमारे लिए समस्या क्या आती है कि इन अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को कौन से समय के लिए और कौन सी स्टेज के लिए यूज करना है। ओके, हमें ये जानना होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे आदमी काम करने वाले हैं और वो किसी हर आदमी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है और वो हर आदमी जो है इंडिविजुअल जो है अपनी एक काम में परफेक्ट है, किसी भी एक काम में परफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उनमें से उस काम के लिए जो परफेक्ट है उसी आदमी को हम सेलेक्ट करेंगे ना। ठीक उसी तरीके से हम जब टाइम और स्टेज की बात करेंगे तो इनमें से हम कुछ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे और कुछ मेन वर्ब की स्टेजेस की मेन वर्ब। तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें से कौन सी तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है जो हमें अलग अलग स्टेजेस और टाइम के अकॉर्डिंग चूज करनी है, या इनका जो एडजस्टमेंट है, अपना एडजस्टमेंट है सबका, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब की फॉर्म का अपना एक एडजस्टमेंट है जो हमें टाइम और स्टेजेस के बारे में बताता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये आती है स्टूडेंट्स कि हमें वो कॉम्बिनेशन याद नहीं रहता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि मेन वर्ब की कौन सी तो फॉर्म कहाँ आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें काम में लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेन वर्ब की फॉर्म की जो है 4 स्टेजेस है उसके बारे में आपको लर्न करना है। ओके, और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए मेन वर्ब के बारे में पहले बताना चाहती हूँ कि उसको याद करने का जो अपना मेथड है हमने इजी रखना है। ओके, तो इसके लिए हम याद करेंगे, देखिए जो फर्स्ट टेंस है उसकी फर्स्ट स्टेज में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड जो टेंस है उसमें कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म। ओके, लेकिन वापिस थर्ड स्टेज में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। हम यहाँ मेन वर्ब की इन फॉर्म की बात कर रहे हैं जो हमें सिलेक्ट करनी है या हमें सेट करनी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में। ओके, और अलग अलग स्टेजेस में। अब देखिए काम की जो कंटिन्यू प्रोसेस होती है उसके लिए हम काम में लेते हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, यहाँ भी कौन सी लेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट में काम का कंटिन्यू होना बताएंगे तो अभी आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे, मतलब स्टेज, जो स्टेज काम के जारी होना बताती है, जो स्टेज काम का जारी होना बताती है उसके लिए हम कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, आईएनजी। अब टाइम चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। ओके, फिर देखिए काम को कंप्लीट या परफेक्ट होने में हम कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें कंटिन्यूटी भी रहती है तो फिर से कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ओके, प्लस देखिए यहाँ भी आईएनजी फॉर्म हम काम में ले रहे हैं कंटिन्यूअस में, और यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म काम में ले रहे हैं। दोनों में काम का जारी रहना बताया जाता है, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ जो काम जारी रहना बताया जाता है उसमें टाइम इंक्लूड रहता है जिसे हम सिंस और फॉर से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर में से टाइम भी साथ में बताते हैं। दैट्स क्लियर। अब आपको इतना याद रखना है, देखिए सब में आईएनजी फॉर्म, फिर थर्ड जो स्टेज है वो बिल्कुल इजी है याद करना, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, थर्ड जो स्टेज है उसमें थर्ड फॉर्म ही काम कंप्लीट करने के काम आती है, थर्ड स्टेज में थर्ड फॉर्म, फोर्थ और सेकंड स्टेज में आईएनजी फॉर्म। आपको याद केवल इतना ही रखना है, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, है ना इजी मेथड। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में हेल्पिंग वर्ब के यूज के बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें मैं आपको याद करवाऊंगी हेल्पिंग वर्ब्स। ओके,
देखिए हमारे पास मेन वर्ब की केवल 4 फॉर्म थी। ओके, अब वो 4th फॉर्म जो है वो अकेले इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकती, मतलब इसका जो पर्पस है टाइम और स्टेजेस बताने का। ओके, अपने पास कितने टाइम है, 3 टाइम्स और 4 स्टेजेस, तो अकेले वो इसको कंप्लीट नहीं कर सकती ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स हेल्प करने वाली वर्ब। अब मेन वर्ब किसकी हेल्प लेती है, हेल्पिंग वर्ब की। वो हम किस स्टेज में कौन सी काम में लेंगे वो देखिए। तो देखिए प्रेजेंट टेंस की जो पहली स्टेज है उसमें हम केवल काम में लेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, हम क्या काम में लेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या फिर एस या ईएस प्लस एस या ईएस से। यहाँ काम हो रहा है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस से। ओके, फिर देखिए पास्ट में, सॉरी, फिर देखिए इधर से लेते हैं, हम क्या लेंगे, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए हम काम में लेंगे इज, एम और आर। आपको अभी केवल सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब मैं यूज करना आपको बता रही हूँ। आपको अभी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल का बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखना। अभी आपको याद करना है पेयर, इनका जो ग्रुप बना हुआ है हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के साथ, जो एडजस्टमेंट है, जैसे इजेमार फॉर्म का एडजस्टमेंट किसके साथ है, आईएनजी फॉर्म के साथ। कौन सी स्टेज बताने के लिए, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस जो स्टेज है वो बताने के लिए, कंटिन्यूटी बताने के लिए। ओके, उसी तरह से थर्ड फॉर्म के साथ किसका एडजस्टमेंट है, हैज एंड हैव का, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको आज ये ग्रुप याद रखना है ओनली। ओके, पास्ट टेंस में ओनली सेकंड फॉर्म, और फिर वॉज वर प्लस वही आईएनजी फॉर्म जो हमें कंटिन्यूटी बताती है, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म काम का कंप्लीट होना पास्ट में। फिर से देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म आपने देख ली थी पहले ही। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल एंड शैल। फिर देखिए इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज की थी हमने, फर्स्ट फॉर्म। अब फिर देखिए विल बी, शैल बी। ये टेंस की जो आपको हेल्पिंग वर्ब है वो इस तरीके से याद करेंगे आप। ओके, विल शैल, विल बी शैल बी, प्लस वही कंटिन्यूटी के लिए क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। फिर देखिए विल हैव एंड शैल हैव, प्लस मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म काम को परफेक्ट होने में जो काम आती है। फिर देखिए विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड टाइम बताने के लिए सिंस एंड फॉर का यूज। देखिए आज आपको इतना ये ग्रुप याद रखना है, हैज बीन, हैव बीन, प्लस आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी हैड बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, आपको इस तरह से याद करना है बिल्कुल। फर्स्ट फॉर्म इज, एम आर, हैज, हैव और हैज बीन, हैव बीन। सेकंड फॉर्म वाज और प्लस आईएनजी फॉर्म याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही याद कर लिया था कि काम की कंटिन्यूटी के लिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में ली जाती है और काम को कंप्लीट करने के लिए थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। अब आपको ये याद रखना है कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एडजस्टमेंट है। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देती हूँ जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में, सेंटेंस के टाइप होते हैं वो हम टेंस में जो पढ़ते हैं वो है 4 टाइप के। ओके, उन 4 टाइप्स के लिए हम सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, जो इनकी हेल्प से हम बना लेते हैं। फिर देखिए फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को मैं बता दूं, नेगेटिव जो सेंटेंस है या जहां भी हम सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे, नॉट एक ऐसा मेंबर है सेंटेंस का या ऐसा पार्ट है जो कहता है मैं बिना हेल्पिंग